फिल्म की शुरुआत में हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को उसकी बेटी के साथ देखते हैं जिसका नाम एना होता है। यहाँ गैब्रियल एना को वाइल्डिंग्स की कहानियां सुना रहा होता है जो यहीं जंगलों में घूमते और छोटे बच्चों को मारकर खा जाते। अब बीते हुए दिनों के साथ हमें पता चलता है कि गैब्रियल एना को कहीं बाहर नहीं जाने देता था। वो एना से कहता रहता था कि वाइल्डिंग्स ने सभी बच्चों को मारकर खा लिया है और अब सिर्फ वही इकलौती बची हुई है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। गैब्रियल एना को उसी बंद कमरे में रखकर पढ़ना और लिखना भी सिखाता है। साथ ही वो दरवाजे के हैंडल पर करंट भी लगा कर रखता है ताकि एना चाहकर भी बाहर ना जा पाए। अब एक सुबह जब एना जागती है तो गैब्रियल देखता है कि एना के पीरियड शुरू हो चुके हैं, जो देखकर गैब्रियल उसे रोज एक इंजेक्शन देना शुरू कर देता है ताकि उसके पीरियड्स रुके रहे। और फिर इसी तरह करते करते पूरे 16 साल का समय बीत जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब भी गैब्रियल एना को वही इंजेक्शन दे रहा था जिससे एना की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए एना गैब्रियल से उसे जान से मार डालने की विनती करती है, जिस बात को सुनकर गैब्रियल को काफी बुरा लगता है, जो अब एक गन लेकर खुद को गोली मार लेता है, जिसके साथ ही सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एना को अस्पताल में देखते हैं, जहां वो पहली बार अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब एना की आंख खुलती है तो अपने सामने एलन को पाती है, जो इस शहर की शेरिफ होती है। दरअसल एलन ने ही एना को यहाँ लाया था। साथ ही वो एना से बताती है कि उसके पिता अब भी जिंदा है, लेकिन अभी उनको होश नहीं आया है। यहाँ एलन एना से काफी अच्छी तरह पेश आती है, लेकिन एना पहली बार घर से बाहर निकली थी, इसलिए इतने लोगों को अपने पास देखकर वो काफी डरी हुई थी। अब इसके बाद डॉक्टर एलन से बताते हैं कि एना के पीरियड्स को रोकने के लिए उसे एक खास तरह का ड्रग्स दिया जा रहा था। जो बात सुनकर एना को काफी बुरा लगता है, इसलिए अब एना का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा ताकि पता लगा सके कि गैब्रियल एना का असली पिता है या नहीं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक एना को किसी फॉस्टर होम में रखे रहने की बात की जा रही थी, पर यहाँ एलन एना को अपने घर पर रखना चाहती थी, इसलिए एना को उसके साथ जाने दिया जाता है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती थी। अब एलन एना को लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसे खाने के लिए बर्गर देती है, लेकिन एना बर्गर के अंदर का मीट निकाल कर खाने लगती है, जो उसे काफी पसंद आता है क्योंकि उसने मीट जिंदगी में पहली बार खाया था, क्योंकि गैब्रियल एना को बचपन से ही सिर्फ सब्जियां खाने को देता था। यहाँ एना की मुलाकात अब एलन के छोटे भाई रे से होती है, जिससे जल्दी एना की दोस्ती हो जाती है। अब एलन के घर एना को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसे ड्रग्स नहीं दिया जा रहा था, और शायद इसी वजह से एना के अंदर कुछ अद्भुत काबिलियत भी विकसित हो रही थी, जैसा कि वो अब दूर से ही लोगों की बातों को सुन सकती थी। और साथ ही उसे अक्सर ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई उसको नॉर्दर्न लाइट की तरफ बुला रहा हो। इसी तरह बीते हुए दिनों के साथ एना स्कूल जाने लगती है, जहाँ की लाइब्रेरी में अक्सर वो नॉर्दर्न लाइट्स और जंगली जानवरों के बारे में पढ़ती रहती थी। फिर स्कूल में एना की मुलाकात एक लॉरेंस नाम के बिगड़े लड़के से भी होती है, जो बेवजह ही रे को परेशान कर रहा था। यहाँ उसको मारकर एना रे की मदद करती है। जिसके बाद अगले घर जाते समय एना को रास्ते में एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखते ही ना जाने उसे क्या हो जाता है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और तेजी से उसका पीछा करने लगती है, जिस दौरान रास्ते में उसे एक शिकारी रोक देता है क्योंकि आगे एक जानलेवा ट्रैप लगा हुआ था, जिससे एना की जान भी जा सकती थी। अब रात के समय एलन एना से बताती है कि उसकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें पता चलता है कि गैब्रियल असल में उसका पिता नहीं है। जो बात जानकर एना काफी हैरान होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब इसके बाद रे एना को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां डांस करते वक्त दोनों एक किस शेयर करते हैं, और किस शेयर करते वक्त अचानक से एना के मुंह से खून निकलने लगता है, इसलिए वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है, जहां वो देखती है कि एना के सारे दांत एक एक करके टूट रहे हैं क्योंकि उन्हीं जगह पर उसके नुकीले दांत आ रहे थे। जिस बात से घबराकर एना खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाती है, जहां उसे अकेला देख लॉरेंस उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर एना ना चाहते हुए भी बचाव में लॉरेंस के गले में इतनी बुरी तरह से काटती है कि उसकी वही मौत हो जाती है। और फिर घबराई हुई एना भागते हुए अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अकेली पूरी रात बिताती है। और अब जब सुबह होती है तो वो खुद को साफ करके और दूसरे कपड़े पहनकर वापस एलन के पास आ जाती है, क्योंकि उसके कपड़े लॉरेंस के मृत शरीर के पास छूट गए थे। और इसके पहले एलन एना से पूछ पाती कि वो पूरी रात कहाँ थी। उसी दौरान एलन से मिलने के लिए उसका साथी ऑफिसर नेम रॉजर आता है, जो एलन से बताता है कि जिस पार्टी में एना और रे गए थे, उसी पार्टी में एक लॉरेंस नाम का लड़का भी गया था, जो अब लापता है। जिसके इस खबर को सुनकर एलन अब एना से उसके कपड़ों के बारे में पूछती है कि जो कपड़े वो घर से पहन कर गई थी वो कहाँ हैं, लेकिन एना उसको कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ रे भी आ जाता है, जो एना से उसके दांत दिखाने के लिए कहता है। और जब एना उसे मुंह खोलकर दिखाती तो रे दांतों की हालत
हालत देखकर हैरान रह जाता है और एलन से फिर एना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहता है। लेकिन एना कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एक बार फिर से जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी शिकारी से होती है जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी। वो शिकारी अब एना के नाखून और दांत देखकर रिवील करता है कि वो असल में एक इंसान नहीं बल्कि वाइल्डलिंग है और करीब 16 साल पहले उसकी पूरी नस्ल को कुछ शिकारियों ने मिलकर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो शिकारी एना को एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ तुम्हारी माँ की लाश आज भी पड़ी हुई है। और जब एना उस गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ उसे किसी का कंकाल मिलता है जिसके सिर के बीचों बीच गोली लगने का निशान था, जो सब देखकर अब एना को याद आ जाता है कि जब वो छोटी थी तो गैब्रियल ही वो इंसान था जिसने उसकी माँ को मारा था। पर जब उसकी नजर एना पर पड़ी तो वो उसको नहीं मार पाया क्योंकि उस वक्त वो किसी इंसानी बच्चे की तरफ दिख रही थी। इसलिए गैब्रियल ने एना को दुनिया की नजरों से दूर अपने पास रखने का फैसला किया, पर वो उसे एक वाइल्डलिंग से इंसान बनाने पर तुला हुआ था जो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए अब एना गैब्रियल से अपनी माँ का बदला लेने अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वहाँ गैब्रियल को देखती तो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाती और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब एना सीधा एलन के पास वहाँ पहुंच जाती है क्योंकि ऐसे समय पे वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती थी। पर यहाँ एलन उल्टा ही एना के हाथ पर हथकड़ी पहना देती है क्योंकि लॉरेंस के शरीर के पास एना के कपड़े मिलने से उसे पता चल चुका था कि लॉरेंस का खून एना नहीं किया है, जो बात वो रे से भी बताती है। और फिर एना को ले जाकर जेल में बंद कर देती है, जहाँ रात के समय रॉजर की मदद से एना से मिलने गैब्रियल आता है और एना को एक जहरीला इंजेक्शन देते हुए कहता है कि वो इसे खुद से लगा ले। लेकिन इस बार एना उसकी बात को मना कर देती है और उल्टा ही उससे सवाल करती है कि आखिर उसने कभी भी एना को क्यों नहीं बताया कि वो एक वाइल्डलिंग है। जिस पर गैब्रियल उसे कहता है कि उस दिन उसने एना को जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब अगली सुबह एना एलन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ बाहर उसे रे गाड़ी में दिखता है, जिसे एना तुरंत गाड़ी भगाने को कहती है और अब रे ना चाहते हुए भी ऐसा ही करता है। जिसके बाद दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ रे के पूछने पर एना उसे बताती कि वो एक वाइल्डलिंग है, जो बात रे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हालांकि वो फिर भी एना के साथ वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। जिसके बाद रात के समय दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते। पर अगली सुबह होते ही गैब्रियल, रॉजर और अपने बाकी सब शिकारी साथियों के साथ एना को मारने के लिए पहुंच गया था, जो सब एना को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते, जिन सब में रे के कंधे पर भी गोली लग जाती है। यहाँ एना रे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो रे से अलविदा लेकर अकेले ही दूसरे रास्ते निकल जाती है, जहाँ जंगल में महीनों तक सभी शिकारी एना को ढूंढते रहते पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए वो सब जंगल में आग जलाकर एना को मारने का प्लान बनाते, जिसका पता जब रे को चलता है तो ये बात वो एलन से बताता है और फिर वो दोनों भी एना को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ अब हम देख पाते हैं कि इस बीते हुए समय के साथ एना धीरे धीरे एक वाइल्डलिंग में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से वो अब दूर से ही लोगों को सूंघ सकती थी। इसलिए यहाँ वो बहुत ही चालाकी के साथ एक एक करके सारे शिकारियों को मारती जा रही थी। इधर अब एलन का सामना रॉजर से होता है, लेकिन यहाँ एना अचानक से रॉजर पर हमला करके उसका भी काम खत्म कर देती है। और जब एलन एना पर गन तानती तो यहाँ एना उसे दिखाती कि वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से एलन उसको कुछ नहीं करती और जाने देती है। लेकिन यहाँ गैब्रियल पूरे जंगल में आग लगा देता है, जिस वजह से एना बुरी तरह फंस चुकी थी। इसलिए वो अब उस गुफा में पहुंच जाती है जहाँ उसने पहले अपनी माँ की लाश को देखा था। लेकिन यहाँ पहुंचते ही गैब्रियल एना को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे अब वो बेहोश होने लगती है। दरअसल यहाँ गैब्रियल एना का पेट फाड़कर उसके बच्चे को भी मारना चाहता था, जो करते वक्त एना अपनी पूरे बचे हुए ताकत से उस पर हमला करती है, पर गैब्रियल को जान से मारने के साथ साथ खुद भी इंजेक्शन के असर के कारण बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ एना की जान फिर से वही शिकारी बचाता है जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। और जब अगली सुबह एलन और रे एना को ढूंढ रहे होते तो उसी दौरान उन्हें दूर से एना दिखाई देती है, जो अब नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ अपने आगे के सफर पर निकल जाती है, जहाँ उसे इस तरह जिंदा देखकर दोनों काफी खुश होते। अब इसके बाद अगली सीन में एना को हम उसके बच्चे के साथ नॉर्दर्न लाइट्स के सामने देखते हैं, जहाँ से और भी वाइल्डलिंग्स की आवाज सुनाई देती है। मतलब कि अब भी कुछ वाइल्डलिंग्स जिंदा है और शायद उन्होंने ही एना को यहाँ आने का इशारा किया हो ताकि वो अपनों के बीच आराम से रह सके, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स तक किसी भी इंसान का जिंदा पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जिस मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।